फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो। ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए ये वीडियो को बनाने के बारे में सोचा है। आप लोग को पता है, शिव जी मेरा परम पिता है, मेरा सबसे प्यारा पिता है, योगों योगों से मेरा पिता है और हमेशा मेरा ख्याल रखता है। जब 2011 में मेरा माँ का देहांत हो गया, उस समय मेरा पापा का तो बहुत पहले ही मेरा पापा जा चुके थे। मैं जब क्लास 10 में थी तभी। माँ जिंदा थी, मैं खुश थी। और जब माँ 2011 में गुजरी, उस समय मेरा भाई भी शादीशुदा था, मेरी बहन भी, उसने भी शादी बहुत पहले ही कर लिया था बहन ने। भाई का 2 बच्चे हैं, बहन की 1 बेटी है। उन लोगों को मैंने बहुत प्यार से पाला है, बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों से, मैं अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। पर जब माँ चली गई ना, तो मैं बहुत अकेली हो गई, जैसे कि कोई बेस्ट फ्रेंड मेरा नहीं रहा। तो मैं सोच रही थी मैं कहीं चली जाऊँ। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाती थी उस वक्त, पार्ट टाइम लेक्चरर के पोस्ट पे थी मैं। तो मैंने रिज़ाइन दे के दिल्ली जाने के बारे में सोचा। दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला चलो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करते हैं, लॉ फार्म भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ अच्छा से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि उसको मैं मिली थी एजेस के थ्रू। हम लोग ने आसाम जुडिशल सर्विस ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दिया था और उस समय मैंने 2 बार ये एग्ज़ाम दिया। 2 बार ही मैंने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया, पर भाइबा में नहीं मिला। हम दोनों को ही नहीं मिला। जज होने के लिए भी किस्मत चाहिए होता है ना। और अभी मैं सोचती कि भगवान ने अच्छे के लिए नहीं दिया, क्योंकि अगर देता भी तो कैसे मैं करती, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिलता, नाम जाप करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि जज होना इतना आसान नहीं है, बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही टेंशन का काम है ना। फिर मैं दिल्ली में मेरा मन इतना नहीं लगा, क्योंकि बहुत दूर है घर से। मैं गुवाहाटी चली आई, गुवाहाटी हाई कोर्ट ज्वाइन किया। पीजी में रहती थी मैं, और पीजी के सामने ही बहुत प्यारा शिव मंदिर, चांदमारी में बहुत सुंदर शिव मंदिर था, और मैं वहाँ जाती थी कभी कभी। एक बार मैंने गया वहाँ 11:30 बजे करीब, और मैंने देखा कि बड़ा दरवाज़ा से तो मैं अंदर हो गई ग्रिल से, पर जो भगवान का एकदम जहाँ शिवलिंग है उसके सामने भी एक है गेट ग्रिल का, वो बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। और मैं जो बेड के बाहर इतना लड़ रही हूँ शिव जी के साथ, रो रही हूँ बहुत। क्यों बंद किया तुमने दरवाज़ा, क्यों मुझसे नहीं मिलना चाहते तुम, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लाया, तुम क्यों दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, क्यों लेके गए मेरे पापा को, क्यों लेके गए मेरे मम्मी को, अब मैं किसके सहारे जीऊँ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लड़ी थी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सब तरफ से बड़ा वाल था, और बीच में जो बाबा का लिंग, शिवलिंग रहते हैं और फोटोज़ रहते हैं ना, वो पोर्शन बंद था ग्रिल। इतना सुकून वाला हवा, इतना ही जेंटल ब्रीज, इतना ही ठंडा हवा, पता नहीं कहाँ से आए भाई। इतना सुकून वाला जो हवा आके मुझे ऐसे छू के, ऐसे जैसे प्यार किया मुझे ना, हाथ से ऐसे सहला के मेरे सर के ऊपर से चले गए, प्यार, ठंडा ठंडा हवा। और मैं एकदम से चुप हो गई, शांत हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं उठ के चली आई लाल हो के। पीजी की जो मालकिन है वो बोल रही थी कहाँ से रो रो के आ रही हो तू। कुछ दिन बाद ही मेरे रूम के सामने वाले रूम में वॉलमेट जो बन के मेरी एक लड़की आई, छोटी सी, मुझसे छोटी उम्र में बहुत। उसने जोर जबर अपना भाई के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि आप मेरे भाई के साथ मिलो, आप मेरे भाई के साथ मिलो, बहुत अच्छा है, आपके साथ बहुत मिलेगा, दोस्ती करो। मैं कहती थी मुझे नहीं करना दोस्ती, मुझे नहीं मिलना है। बाय फोर्स उसने मिलाया, बाय फोर्स। जिस दिन उससे मिलाने लाया, उस दिन मैं बोलती नहीं नहीं, पीजी का गेट बंद हो गया, अभी 7 बज गया है, नहीं जा सकती मैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आधा घंटा दीदी को बोल गया एक ही बंद नहीं करे। फिर उसने अपने भाई से मिलवाया, और वही उसका भाई मेरा पति बना। वही शिव जी का मंदिर में हमारा शादी हुआ। वो शिव जी का मंदिर का पुजारी ने हम लोगों को दोनों को शादी करवाया। तो आप देखो, मेरा लाइफ पार्टनर शिव जी का दिया हुआ ब्लेसिंग्स है मुझे, है ना। कैसे मिलाते हैं देखो। बाबा ने देखा कि मैं कितनी अकेली हूँ, और मुझे कहाँ से एक लड़का लाके अपने बहन के थ्रू मुझसे मिलवाया। वही मंदिर में बाबा ने शादी करवाया, वही शिवलिंग के पास हम लोग बैठकर शादी के